रिया चक्रवर्ती की दिक्कतें और बढ़ती दिखाई दे रही हैं क्योंकि जब से ड्रग एंगल सामने आया है एनसीबी हरकत में आ गई है, एक्शन में आ गई है और अब एनसीबी के हाथ कुछ ऐसा सुराग लगा है जिससे रिया पर पकड़ और मजबूत हो जाएगी। जी हां, जो व्यक्ति रिया को ड्रग सप्लाई करता था उसके तार जुड़े हुए हैं डार्क नेट से। डार्क नेट एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और ड्रग्स की ब्लैक मार्केटिंग होती है। मैं आपको बता दूं, डार्क नेट इतना खतरनाक है कि अगर किसी भी व्यक्ति के फोन में डार्क नेट को एक्सेस करने वाला सॉफ्टवेयर मिल जाए तो पुलिस उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेती है। जी हां, डार्कनेट को एक्सेस करने के लिए एक खास तरह के सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है और अगर ये पता चलता है कि कोई व्यक्ति डार्कनेट के टच में है या डार्कनेट को एक्सेस करता है, इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और ड्रग्स की ब्लैक मार्केटिंग में इन्वॉल्व है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि फरवरी में भी एक व्यक्ति को पकड़ा गया था जिसके पास कॉन्ट्रैक्ट किलिंग वाली ड्रग्स पकड़ी गई थी और फरवरी में जो व्यक्ति पकड़ा गया था उसके तार भी इस व्यक्ति से जुड़े पाए गए हैं जो कि रिया को ड्रग सप्लाई करता था। ऐसे में रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बहुत बढ़ने वाली हैं। जाहिर तौर पर उनसे सवाल पूछा जाएगा कि वो इस व्यक्ति के कॉन्ट्रैक्ट में कैसे आए। एक बात। दूसरी बात, ऐसी कौन सी बात थी, ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से उन्होंने ये ड्रग्स खरीदे। सीधा सवाल यह होगा कि अगर वो सुशांत को ड्रग्स देना चाहती थी तो भी उनके लिए दिक्कत है। अगर सुशांत ने उनसे कहा था तो उन्होंने कैसे इसको रीच आउट किया। और इसके अलावा उनसे कई तरह के सवाल हो सकते हैं कि क्या इस तरह के और लोगों से उनका संपर्क है, क्योंकि ये जो व्यक्ति पकड़ा गया है ये काफी खतरनाक है। इसके फरवरी में पकड़े गए व्यक्ति से भी संबंध है जो कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग वाली ड्रग्स बेच रहा था और ये एक हत्या का मामला। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ग्रिल किया जा सकता है रिया। यहां पर हमें एक बात और समझ लेनी जरूरी है कि इस तरह के लोगों के संपर्क में आने के लिए आपके पास वैसा नेटवर्क होना चाहिए, क्योंकि कोई आम आदमी जिसका नशे की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, वो व्यक्ति किसी भी हाल में सीधे तरीके से इन लोगों के टच में नहीं आ सकता। अगर रिया का कनेक्शन डार्कनेट से निकला है मतलब ये जरूर है कि रिया के कनेक्शन कुछ और ऐसे लोगों से हो सकते हैं जो इस तरह की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं और ये बहुत अपनी तरह का बहुत बड़ा मामला है। तो जहां जहां अभी हम बात कर रहे थे हत्या के मामले को सुलझाने की, ये तो दूसरा अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइम सामने आ गया है। और जैसा कि हमने देखा पिछले कुछ दिनों के दौरान कि ये जब से ड्रग एंगल सामने आया है तभी से रिया की पीआर मशीनरी भी एक्टिव हुई है, तब से वो छटपटाने लगी हैं, तब से उन्हें लगने लगा है कि वो फंस सकती हैं कि ये एक मामला ऐसा है जिसमें जमानत भी नहीं होती और सीधे गिरफ्तारी होती है। फिलहाल देखना यह है कि अब आगे कौन सा मोड़ आता है इस पूरे मामले में, लेकिन इतना तय है कि एनसीबी के पास रिया को पकड़ने के पुख्ता सबूत तैयार हो चुके हैं और अब इंतजार किया जा रहा है कि एनसीबी कब रिया को पूछताछ के लिए बुलाती है। कुछ और अपडेट्स भी आ रहे हैं, अगले वीडियो में मैं आपको बताने लौटूंगा। आप बने रहिए मेरे साथ।